शरद पवार ने साबित कर दिया कि वो राजनीति के असली उस्ताद हैं। शरद पवार ने इस्तीफे का एक दांव खेला। दांव ऐसा खेला कि 3 दिन से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अपनी एक किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने अचानक से ऐलान किया कि अब वो इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं, वो रिटायर होना चाहते हैं। 82 साल के हो गए हैं, अब अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। आंसू बहने लगे वहां पर। जयंत पाटिल रो दिए, जितेंद्र आव्हाड जोर से चिल्लाने लगे, छगन भुजबल ने विरोध जताया। अजीत पवार ने कहा कि अब वो चाहते हैं तो उनके नेतृत्व में अगला अध्यक्ष काम करेगा। अंदाज़ा लगाया गया कि अजीत पवार जो हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं अपरोक्ष रूप से। और इस सब के बीच में सुप्रिया सुले शांत रही। शरद पवार उस्ताद इसलिए निकले क्योंकि शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। हालांकि ये तय माना जा रहा था। आप उस दिन की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। मैंने तब भी आपको जो एनालिसिस रखी थी उसमें बताया था कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे। एनसीपी की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। अब कुछ सवालों के जवाब। पहली बात, शरद पवार ने इस्तीफा दिया ही क्यों? बहुत स्पष्ट है, शरद पवार ने अपनी ताकत को दिखा दिया। एनसीपी अभी भी पूरी तरह उनकी पकड़ में, एक जगह पर बिना कोई मीटिंग बुलाए, बिना किसी बगावत के। देखिए, अजीत पवार बगावत करते, ये साबित करते उनके साथ कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। शरद पवार ने सीधा आकलन करवा दिया। शरद पवार ने वहीं जब सारे पार्टी के बड़े दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, अजीत पवार, सुप्रिया सुले सब मौजूद हैं, उनके बीच में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे का जमकर विरोध होने लगा। शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेते हुए क्या कहा? शरद पवार का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा थी, नाराजगी थी, मुझे लगातार इस्तीफा वापस लेने के लिए कह रहे थे और इसलिए मैं इस इस्तीफे को वापस ले रहा हूँ। ये तो उस दिन भी था जब कहा जा रहा था कि उन पर दबाव ना बनाया जाए, अजीत पवार की तरफ से कहा जा रहा था। अब जरा एनसीपी की सियासत समझ लीजिए आगे क्या होने वाला है। एनसीपी और महाविकास आघाड़ी, इन दोनों की राजनीति के लिए शरद पवार कितने महत्वपूर्ण हैं ये पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में स्पष्ट हो गया। जैसे ही उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, सभी लोग उनके साथ लामबंद हो गए। वो लोग जो शायद इधर उधर जा सकते हैं का संदेह था, वो भी अब शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार ने एक स्पष्ट संकेत अजीत पवार को दे दिया है, एनसीपी में हैं, एनसीपी के लिए काम करते रहें, आप एनसीपी से इतर अपना गुट बनाकर अलग राजनीति न करें। अजीत पवार को उन्होंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। देखिए उस्ताद कैसे होते हैं राजनीति के। हो ये भी सकता था कि इस पर लड़ाई झगड़ा किया जाता, लेकिन अजीत पवार को बिना कुछ मना किए, बल्कि तश्तरी में सजा करके, हाँ भाई पार्टी जैसा चाहेगी वैसा कीजिए, अब मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, आप लोग पार्टी को संभालिए। ये संकेत देते हुए शरद पवार एक तरफ बैठ गए और वो पूरी चीज़ों को देखते रहे। होना क्या था, एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को लेकर अजीत पवार ने कहा था ये बात कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी देखेगी कि किसको अगला अध्यक्ष बनना है और वो शरद पवार के नेतृत्व में काम करेगा। छगन भुजबल ने कहा था, आप ही हमारी कमेटी हैं, आप ही हमारे नेता हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। शरद पवार के बारे में, शरद पवार के सामने ये सारी बातें उसी दिन हो गई थी जब इस्तीफा दिया गया था। शरद पवार इस पर कुछ नहीं बोले, बस वो ये कहते रहे कि मुझ पर दबाव ना बनाइए, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और इसके बाद में जितना भी खेल चला वो खुद ब खुद शरद पवार के पाले में आकर दिखाई देता है। शरद पवार ने बिना लड़े ही बाजी को जीत लिया। वैसे देखा जाए एनसीपी को उन्होंने बनाया है, एनसीपी को उन्होंने खड़ा किया है। एनसीपी का हर नेता उन्हें गुरु की तरह देखता है क्योंकि उनकी राजनीति में शरद पवार का बड़ा योगदान है। फिर अजीत पवार की राजनीति कैसे अलग? वो तो परिवार के सदस्य हैं, विरासत को संभालने वाले माने जाते हैं। दरअसल अजीत पवार का अंदाज, अजीत पवार भी एनसीपी के लिए जरूरी हैं, ये बात शरद पवार भी जानते हैं। शरद पवार उन्हें किनारे नहीं कर रहे हैं। शरद पवार जानते हैं कि अजीत पवार का भी साथ में रहना जरूरी है। अगर वो टूटते हैं, नाराज होते हैं तो भी पार्टी कमजोर होगी। और अजीत पवार के निर्णय, जैसे 2018 के विषय में शरद पवार ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट कर दिया कि अजीत पवार ने तो जो सरकार बनाई थी उसमें मेरे नाम का इस्तेमाल भी कर लिया था बीजेपी के साथ जाकर। 10-15 विधायक उनके साथ में थे, उन विधायकों को यह कहा कि शरद पवार से हरी झंडी मिल गई। ये सारी बातें शरद पवार ने अपनी पुस्तक में लिखी है। बहरहाल शरद पवार के ये खुलासे, उसी दिन इस्तीफे की पेशकश, फिर उसके बाद में जो 2-3 दिन तक पूरा नाटकीय अंदाज में एनसीपी के भीतर घमासान चलता रहा, वो बहुत सारी एनालिसिस आ गई। सुप्रिया सुले होंगी, अजीत पवार होंगे, इस सब के बीच में रोहित पवार का नाम सामने आया। रोहित पवार पोते हैं,
वो व्यावसायिक जगत और क्रिकेट दोनों में दखल रखते हैं, ठीक उसी अंदाज में जैसे शरद पवार की राजनीति थी। शरद पवार उनको पसंद भी करते हैं। अजीत पवार की कार्ड के तौर पर भी रोहित पवार को देखा जाता है, तो इनका भी जिक्र आ गया। इन सारी एनालिसिस के बीच में हुआ क्या? शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। स्पष्ट हो गया कि एनसीपी में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो चर्चा में जरूर ले आए। एनसीपी को, महाराष्ट्र की सियासत को, महाविकास अघाड़ी को, शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, सबको चर्चा में ले आए। लेकिन स्थितियां वही हैं, जस की तस हैं, जैसा शरद पवार ने कार्यक्रम की शुरुआत में जो स्थितियां रखी थी। बस हुआ ये कि शरद पवार ने एक स्पष्ट संकेत दे दिया है, पार्टी और एनसीपी की राजनीति उनके इर्द गिर्द है। आप उस बयान पर भी गौर करिए जो शरद पवार से उनके कार्यकर्ताओं ने कहा। उनके कार्यकर्ता इस इस्तीफे के बाद कहते सुनाई दिए, खुद शरद पवार के सामने बात कही कि साहब, हम जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो घड़ी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाते हैं, शरद पवार का चेहरा दिखाते हैं। हमें शरद पवार के चेहरे पर टिकट मिलते हैं, पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह पर नहीं। शरद पवार इतने महत्वपूर्ण हैं। शरद पवार ये बात जानते हैं, लेकिन बाकी उन लोगों को एहसास कराना जरूरी है जो इस वक्त पार्टी में अपने हिसाब से बदलाव चाहते हैं। कौन है वो लोग? इनके बारे में कई इशारे होते रहते हैं। दरअसल हाल के दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक हुई, उससे शरद पवार को यह बयान देना पड़ा कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। रोटी पलटने का वक्त से लोगों ने सोचा पार्टी में कोई बदलाव होगा, लोगों ने सोचा अजीत पवार पर कोई कार्रवाई होगी, लोगों ने सोचा क्या करने वाले हैं शरद पवार। लेकिन वो रोटी वो खुद बन गए। उन्होंने खुद को ही अपने पद से हटाने की बात कह दी। उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, 82 वर्ष का हो गया हूँ, रिटायरमेंट लेता हूँ, उम्र का तकाजा है, स्वास्थ्य का तकाजा है, सारी बातें कही। इसके बावजूद नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि उनकी सियासत जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेगी। शरद पवार अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद, और उन्होंने बताया है कि पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, इन सब की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये निर्णय मैं ले रहा हूं और अपना इस्तीफा वापस लेता हूं। इस इस्तीफे के वापस होते ही अब सवाल गहराने लगा है कि जो पहले घमासान चल रहा था उसको साधने में एक तो शरद पवार कितने कामयाब हुए। चल क्या रहा था? चल ये रहा था जो कयासों का बाजार है, सरगर्मियां। देखिए, खुलकर औपचारिक तौर पर ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं, तो तभी आती हैं जैसे अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस जाकर रातों रात सरकार बना ले, किसी को सुगबुगाहट भी नहीं। या फिर एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना से टूटकर, और बाद में पता लगता है, अजीत पवार खुद कहते हैं या कई जगह से खुलासे होते हैं कि कई मीटिंग्स के दौर चलते रहे, लेकिन पहले किसी को नहीं पता था। इसी तरह अजीत पवार, बीजेपी की कोई सांठगांठ चल रही है, नहीं चल रही है। अजीत पवार के जो बयान आए, हालांकि बयान जो शरद पवार के आए वो भी बीजेपी के लिए बहुत सुकून भरे ही कहे जाएंगे, वो विपक्षी एकता के लिए झटका कहे जाएंगे। चाहे वो पीएम मोदी की डिग्री की बात हो, अडानी पर जेपीसी की मांग की बात हो, ऐसे सारे मुद्दों पर उनका स्टैंड अलग रहा। अजीत पवार भी खुलकर इन सारी बातों पर बोलते रहे। महाविकास अघाड़ी का आने वाले समय में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। शरद पवार ने जब ये कहा तो बड़ा एक निराशा का माहौल महाविकास अघाड़ी में देखने को मिला। कांग्रेस की कई बातों और शर्तों से वो नाराज थे, अपनी किताब में खुलासा करते हैं, और इतने नाराज थे कि गुस्सा आ जाता था उनको। लेकिन अजीत पवार इस गुस्से को साध नहीं पाए थे, वो भी उतने ही नाराज थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर 2018 में सरकार बना ली थी। इसका कारण भी उन्होंने बता दिया कि फडणवीस के साथ अजीत पवार क्यों चले गए थे, और 10-15 विधायक लेकर गए थे। उनको ये बोला था कि शरद पवार जी ने कह दिया है कि सरकार बना लो। बाद में जब मैंने उन विधायकों को बताया कि मैंने ऐसी कोई हरी झंडी नहीं दी, तो वो वापस आ गए थे। उन्होंने तब भी एहसास कराया कि सारे विधायक, पार्टी के नेता उनके साथ हैं। अजीत पवार पार्टी के लिए क्यों जरूरी? अजीत पवार एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रिया सुले के बड़े भाई, अजीत पवार एक तरीके से एनसीपी का चेहरा, अजीत पवार एक तरीके से शरद पवार की राज्य में विरासत को संभालने वाले। हालांकि दोनों मोर्चों पर है, यहाँ पर संतुलन बनाए रखा है। यहाँ पर सुप्रिया सुले और अजीत पवार वाला संतुलन लगातार साध कर चलते हैं शरद पवार, और ये भी उनकी राजनीति का एक गणित कहा जाता है। कहा तो ये गया कि केंद्र की राजनीति सुप्रिया संभालेंगी, वो सांसद भी रही हैं और केंद्र की राजनीति में उनका दखल भी रहा। राज्य की राजनीति अजीत पवार देखेंगे, वो कभी राज्य की राजनीति से बाहर नहीं निकले। महाराष्ट्र की सियासत में उनका अपना दखल है, लेकिन इसके बावजूद दोनों के जैसे काम चल रहे हैं वो चलते अभी तक चले आ रहे हैं। अजीत पवार अब चाहते हैं इसमें एडवांसमेंट, वो चाहते हैं पार्टी की कमान संभालना, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले इस्तीफा देना, फिर इस्तीफा वापस लेना। अजीत पवार को एक बड़ा झटका दे दिया शरद पवार। उजाला कर चले मन से, उजाला कर चले एक अमर